में जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में मंत्री पद से बर्खास्त और बीजेपी से निकाले गए हरक सिंह रावत ने दो टूक कहे हैं कि अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही। उन्होंने कहा कि वो बिना किसी शर्त के कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे। बीजेपी से निष्कासित के बाद मीडिया से बात करते हुए रावत ने कहा, तमाम में सब नंगे हैं, बीजेपी में मैं सबको ऊपर से नीचे तक जानता हूं। पिछले 5 साल में ये लोग कुछ नहीं कर सके, रोजगार दिया नहीं, विकास किया नहीं, उल्टे महंगाई बढ़ा दी है, तो उनको कुछ न कुछ आरोप लगाकर तो निकालना था। उन्होंने कहा, जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं मारनी चाहिए। यूपी इलेक्शन को लेकर शुरू हुए प्रियंका गांधी कैंपेन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी शुरू किया है। इसके बाद से इस नारे पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी इसे बेतुका बता रही और चुनावी ड्रामा करार दे रही। इस पर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि बेटी को लड़ाओ नहीं पढ़ाओ, और इसके साथ ही बीजेपी ने एक नया नारा भी दे दिया। चुनाव 2022 से पहले सूबे में आया राम गया राम के दौर शुरू हो चुके। चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद नेता अपना फायदा नुकसान देखते हुए दल बदल रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और मायावती को बड़ा झटका दिया। कांग्रेस के एक, समाजवादी पार्टी के 2 और बसपा का एक और नेता सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की मौजूदगी में ये नेता बीजेपी का दामन थाम लिए। पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख को आखिरकार चुनाव आयोग ने बदल दिया। अब पंजाब में 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी 2022 को मतदान होगा। संत रविदास जयंती की वजह से लगभग सभी राजनीतिक दलों से इसकी मांग की थी। गुजारिश की गई थी कि मतदान की तारीख को 1 हफ्ते आगे बढ़ा दिया जाए। बता दें कि इस मामले पर चुनाव आयोग ने आज सोमवार को एक अहम मीटिंग की थी। इस मीटिंग में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के शस्त्र पत्र और मंथन किया गया था। पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के पत्र पर मंथन किया गया था। सभी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती को देखते हुए मतदान की तारीख आने की मांग की थी। सभी पार्टियों ने चुनाव आयोग को अलग अलग पत्र लिखा था। बहुजन समाज पार्टी ने भी यह मांग उठाई थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जनता दल यूनाइटेड को चेताया है कि एनडीए गठबंधन को मजबूत रखने के लिए मर्यादा का पालन करना चाहिए। संजय जायसवाल ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड को गठबंधन धर्म का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्विटर खेलना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री के साथ जेडीयू के नेता ट्विटर खेलेंगे तो बिहार के 76 लाख बीजेपी कार्यकर्ता इसका जवाब देना जानते हैं। जायसवाल ने कहा, सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी तक का जिक्र कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी ने 107 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट सार्वजनिक रूप से जारी कर दी और सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे का सोमवार को ऐलान कर दिया। बसपा ने भी अपने पहले चरण की सीटों के लिए कैंडिडेट के नाम को ऐलान कर दिया है, तो कांग्रेस के 125 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है। वहीं सपा ने सार्वजनिक रूप से कोई सूची अभी तक जारी नहीं की, बल्कि प्रत्याशी को सिलंबन के लिए पूरी फॉर्म ए और बी दे रही है। बिहार में एक
शराबबंदी पर सवाल खड़े हो गए। अब नालंदा जिले के सोहसराय में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो चुकी। नालंदा जिले के एसपी ने लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस घटना के सोहसराय थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। 2 महीना पहले ही गोपालगंज जिले में जहरीली शराब पीने से 40 लोगों की मौत हो गई थी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में सोमवार को ड्रोन अटैक किया गया है। हमला अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास किया गया था। यमन के हूती विद्रोही ने इस मामले की जिम्मेदारी ली है। हमले में 3 लोगों की मौत हुई थी। इसमें 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी नागरिक है। 6 लोग घायल हैं। यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने कहा कि हम अपने नागरिकों की पहचान की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो कोरोना काल में बिना देरी किए सड़कों पर गुजर बसर करने वाले निराश्रित बच्चों की पहचान कर उन्हें सिर छुपाने की व्यवस्था करे। कोर्ट ने कहा कि इन बच्चों की पहचान के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाइयों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और समाज सेवी संगठनों की मदद ली जाए। कोरोना से जंग के लिए भारत को एक और हथियार मिलने जा रहा। पहली मैसेंजर mRNA वैक्सीन के फरवरी में मनुष्यों पर परीक्षण शुरू होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि वैक्सीन पूरी तरह देश में भी विकसित हो गई है। पुणे स्थित जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने mRNA वैक्सीन के दूसरे चरण का डाटा जमा कर दिया है और तीसरे चरण का डाटा तैयार करने के लिए लोगों को भर्ती कर लिया गया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। टीकाकरण संबंधित राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह कोविड-19 कार्य समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एनके करोड़ा ने बताया, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक और बड़ा फैसला लिया गया है। मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू कर दिया जा सकता है, क्योंकि तब तक 15 से 18 आयु वर्ग के किशोर के पूरी तरह से टीकाकरण पूरा हो जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि 12 से 14 साल के आयु वर्ग अनुमति आबादी 7.5 करोड़ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी तपीस के बीच ओबीसी नेताओं के सपा में शामिल होने से गड़बड़ाए राजनीतिक समीकरण को बीजेपी दुरुस्त करने में जुटी है। बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को खास अहमियत देकर सियासी डैमेज कंट्रोल करने की रणनीति अपनाई। बीजेपी अपना दल को तवज्जो देने के साथ साथ संजय निषाद की पार्टी को राज्यभर से करीब 2 गुना ज्यादा सीटें दे रही है। संजय निषाद ने खुद कहा कि बीजेपी उन्हें 15 विधानसभा सीटें दे रही है, जिन पर वे अपना कैंडिडेट उतारेंगे। किसान आंदोलन और सपा आरएलडी गठबंधन के बावजूद बीजेपी का केंद्र नेतृत्व पश्चिमी यूपी में पहले से ज्यादा सीटें जीतने को लेकर आश्वस्त है। उसे कुछ जीती हुई सीटें बदलने की आशंका तो है, लेकिन कुल चुनाव परिणामों में वो इस इलाके से पिछले रिजल्ट की तुलना में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगाए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले 2 चरणों में पार्टी अपने सामाजिक समीकरणों को लेकर विश्वास से भरी हुई है। यही वजह है कि बीजेपी का केंद्र नेतृत्व समाजवाद पार्टी के नए बन रहे गठजोड़ को कोई बड़ा खतरा नहीं माना जा रहा। उसका कहना है कि इन 2 चरणों के बाद पार्टी का अभियान और तेज होगा और दावा है कि उसकी सफलता भी उसी तेजी से बढ़ेगी। उत्तराखंड में भी चुनाव से ठीक पहले हलचल मच गई। बीजेपी सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बर्खास्त भी कर दिया। अब उनके कांग्रेस में जाने की चर्चाएं हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर ऐसा नहीं हो सकता। रविवार शाम को दिल्ली पहुंचे हरक सिंह रावत ने कांग्रेस के कुछ शीर्ष नेताओं से मुलाकात की, लेकिन इस बीच कांग्रेस में भी उसकी एंट्री पर घमासान हो सकता था। प्रीतम सिंह और हरीश रावत के बयान से ऐसा लगता है
इस बीच राज्य के कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा ने हरक सिंह को जो बर्खास्त किया है यह उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन इस निर्णय से हरक सिंह आहत में है। कांग्रेस में उनकी वापसी पर राष्ट्र निर्णय फैसला लेगा और वो सब हम सबको मान्य होगा। पल पल की खबर जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। जय हिंद।